नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको गाजीपुर की एक ऐसी महिला से परिचय करा रहे हैं जो खुद दिव्यांग है, पर उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी दिव्यांगता को ही अपना हथियार बना लिया और दिव्यांगों का सहारा बनने का बीड़ा उठा लिया। हम बात कर रहे हैं सविता सिंह की। सविता सिंह जब पैदा हुई तो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक थी, पर 6 माह के बाद वो पोलियो के चपेट में आ गई और पैर से दिव्यांग हो गई। उसके बाद सविता ने तमाम तकलीफें सही जो एक दिव्यांग को सहनी पड़ती है, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और आज आरएस में लेखाकार के पद पर नियुक्त है। सविता ने खुद दिव्यांग होने की वजह से कई तरह की समस्याएं झेली, पर इसलिए उन्होंने अपनी तरह के अन्य दिव्यांग बच्चों के जीवन में उजाला भरने की कोशिश की ताकि ऐसे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। आज सविता 250 बच्चों को हॉस्टल में रखकर उनकी देखभाल तो करती ही हैं, उनकी पढ़ाई का जिम्मा भी उठा रही हैं। साथ ही उनको व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण भी उनकी ओर से दिलाया जाता है ताकि दिव्यांग बच्चे आगे चलकर कोई अपना स्वरोजगार कर सके और समाज की मुख्य धारा से अपना जीवन बिता सके। आज महिला दिवस पर सविता एक ऐसी ही मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की सहायता करने पहुंची जो लावारिस हैं। सविता ने विक्षिप्त महिला को साल, फल और भोजन दिया। साथ ही बताया कि अब मैं कोशिश करूंगी कि इनको कोई उचित आश्रय स्थल मिल जाए। सविता का कहना था कि मैंने ऐसे ही लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है और जब तक इनको कोई रहने की जगह नहीं मिल जाती है मैं यहाँ आती रहूँगी। बताते चले कि सविता सिंह कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुकी हैं। दिसंबर 2011 में इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट अवार्ड दिया गया। 2014 में वाराणसी के आयुक्त ने उनको सम्मानित किया। 2015 में सविता को मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के द्वारा केविन केयर एबिलिटी अवार्ड मिला। वहीं 3 दिसंबर 2018 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सविता को सम्मानित कर चुके हैं। ये महिला विक्षिप्त है और बहुत दिनों से यहीं पड़ी रहती है। मैं कई बार आई हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया कि इनको कहीं से उठा करके ले जाऊँ, अपने यहाँ रखूँ, लेकिन ये इतना वो हो जाती है, उग्र हो जाती है कि मारना पीटना शुरू कर देती है। मेरा प्रयास है, आज भी मैं आई हूँ कि इनको किसी तरह से उठा करके कहीं ले जाकर आश्रय गृह में इनको रखवाऊँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है हमको देख करके, इनको बड़ा कष्ट होता है। और आज के दिन मैं संकल्प लेती हूँ, ऐसी महिलाओं के लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं इनकी मदद करूँ। इस क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, मुझे डर नहीं लगता ऐसे लोगों से। मेरी प्रेरणा तो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद दिव्यांग हूँ, मेरा बचपन खराब हुआ और ऐसे लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी तरीके से नहीं हुई, जैसा होना चाहिए था, माता पिता चाहते थे, वो चीज़ें बचपन में नहीं मिली। लोग चिढ़ाते थे, करते थे, वहाँ पढ़ना मुश्किल था। तो मेरे दिमाग में शुरू से था कि मैं जब ऐसे लायक हो जाऊँ तो इनके लिए मैं काम करूँगी ज़रूर। 250 तो मेरे पास हैं और बाकी तो इतने दिव्यांग हैं जिनका कहने लायक जिले में 1 लाख दिव्यांग हमारे हैं। कम से कम 80% तो हमसे टच में है ही हैं। इनका पढ़ाई लिखाई तो हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ जाएंगे तो इनके लिए रोज़गार करने में आसानी होगी और इनको मैं रोज़गाररत भी करती हूँ। मैं यही चाहूँगी कि वो भी स्ट्रांग बने। दिव्यांग होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि डबल हमको ऊर्जा मिलती है काम करने की, बल्कि अच्छे लोग उतना नहीं कर पाते हैं जितना मेंटल लोग, दिव्यांग, मुखबधिर सब करते हैं। उनके डबल पावर होते हैं, ऊर्जा होती है।